नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उपचुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में एक बार फिर पोस्टर वार छिड़ गया है। कांग्रेस ने कमलनाथ का एक पोस्टर जारी कर उन्हें अर्जुन की भूमिका में दिखाया है। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाटुकारिता पर उतर आए हैं। कांग्रेसियों के चाटुकारिता की हद हो गई है। ये बात उन्होंने भाजपा के दिवंगत नेता स्वर्गीय राजेश जोशी स्मरण समारोह के आयोजन में मीडिया से चर्चा में कही। राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण के चलते बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों को देखते हुए सैंपलिंग की संख्या घटा दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महज 967 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 86 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से शहर में 2000 से 3000 सैंपलिंग की जा रही थी। बुधवार को पॉजिटिव मिले मरीजों में जीएमसी से एक डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होशंगाबाद में कंटेनर में भरकर 63 मवेशियों का अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। लोगों की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर को पकड़ा और उसे खाली कराया तो उसमें 22 गाय बछड़ों की मौत हो चुकी है। चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। कंटेनर में 2 अलग अलग नंबर प्लेट लगाई गई थी जिससे ट्रेस ना किया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सभी राज्यों की सरकारों के लिए सख्त आदेश देते हुए बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम 2016 का पालन कराने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है। इस आदेश को अमल में लाने के लिए 2 माह का समय दिया गया है। ऐसे में समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। एनजीटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल में कोरोना मरीजों के मेडिकल वेस्ट पीपीई किट के डिस्पोजल में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। साथ ही 25% अस्पताल इसको लेकर ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, जो काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, जबकि राज्य के मुख्य सचिव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिवराज सरकार के 2050 फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठन उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को रिटायर करने से पहले सरकार को स्वास्थ्य के आधार पर सांसद, मंत्रियों और विधायकों को रिटायर करना चाहिए। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसके तहत स्वास्थ्य और काम के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्षद पद के लिए प्रत्याशी का चयन 3 तरह के सर्वे के बाद करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने एक निजी एजेंसी को अधिकृत किया है जो वार्डों में जाकर सर्वे का कार्य करेगी। ये कार्य 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 3 सर्वे कराए थे। उसके बाद ही जो जीतने योग्य प्रत्याशी था उसे टिकट दिया गया था। इसके कारण प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। अभी कई निकायों में चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन हो चुका है और पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले दावेदार सक्रिय हो गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन विकास निगम के MD S विश्वनाथन ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट संचालित करने की बात कही। कोरोना के लगभग 5 माह से निगम के सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद थे। अनलॉक 1 के बाद 35 होटल रेस्टोरेंट को खोला गया था और अनलॉक 2 के बाद अब सभी रेस्टोरेंट होटल खोल दिए गए हैं। रेलवे द्वारा संभवतः 1 सितंबर से 43 जोड़ी ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें से 11 जोड़ी ट्रेन ऐसी होंगी जिनका भोपाल स्टेशन पर हाल्ट होगा।
रेलवे द्वारा वर्तमान में राजधानी भोपाल सहित 230 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जो नई ट्रेन शुरू होंगी उनमें पंजाब मेल, झेलम एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, दक्षिण अमृतसर, जीटी एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, जयपुर प्रतापगढ़, सोमनाथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इत्यादि ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार 1 सितंबर से ये ट्रेन शुरू हो सकती है। राजधानी के गैस पीड़ित संगठनों ने शहर के स्वास्थ्य केंद्रों का भवन तोड़कर उन्हें नया बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। नया भवन बनाए जाने का विरोध करते हुए संगठनों ने कहा कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए शहर में 9 स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां उनकी प्राथमिक जांच और इलाज किया जाता है। इनमें से 4 केंद्र बाग, उमराव, दुल्हा, रुकमाबाई, इब्राहिमगंज और अशोका गार्डन के भवनों को तोड़कर नया बनाने की तैयारी है। गैस पीड़ित संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि गैस पीड़ित विधवा महिलाएं दर की ठोकरें खा रही हैं। उन्हें 8 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव को सितंबर में पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 सितंबर को अपर मुख्य सचिव स्तर का एक पद 1985 बैच के अधिकारी एम गोपाल रेड्डी के सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध होगा। इस पर 1990 बैच के अधिकारी मलय श्रीवास्तव को पदोन्नत किया जाएगा। इस बैच के 3 अधिकारी डॉक्टर राजेश रजौरा, एसएन मिश्रा और अश्विनी कुमार राय अपर मुख्य सचिव बन चुके हैं। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक, कान, गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242। मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की मार सिर्फ सिस्टम पर ही नहीं पड़ी है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर भी इसका कारण सिकुड़ गया है। पूरे प्रदेश में सिर्फ भोपाल में सरकारी समारोह होगा और उसमें भी हर साल की तरह परेड नहीं होगी। सिर्फ 8 टुकड़ियों को समारोह में शामिल होने की इजाजत है, वो भी परेड ना कर मैदान में एक जगह खड़ी रहेंगी। समारोह के दौरान मैदान में सिर्फ 500 लोग मौजूद होंगे। फूलबाग गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार करीब 100 करोड़ रुपए के अधिक की ज्वेलरी से किया गया। सिंधिया राजवंश की यह प्राचीन ज्वेलरी मध्य भारत की सरकार के समय गोपाल मंदिर को सौंप दी गई थी। इस बेशकीमती ज्वेलरी में हीरे और पन्ना जड़ित है। ज्वेलरी को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला कोषालय से मंदिर लाया गया। 200 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। सीसीटीवी से एक गहने पर नजर रखी जा रही है। अब बुधवार को देश भर में जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। इंदौर में कोरोना के बीच लोग कान्हा की भक्ति में लगे हुए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर दोपहर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यादव समाज के प्रतिनिधि लड्डू गोपाल को शहर भ्रमण करवाने निकले। समाज के 5 लोगों ने PPE किट पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्रा निकाली। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का संदेश भी दिया। और जून में शानदार आमद के बाद मानसून की चाल इस कदर बिगड़ गई है कि कहीं सूखे के हालात हैं तो कहीं जल प्रलय हो रहा है। बुधवार को सतना और सागर में जोरदार बारिश हुई जिससे दोनों जिले पानी पानी हो गए। सतना के नागौद थाने में कमर से ऊपर पानी भर गया। इससे थाना परिसर में जब्त कर लाए गए वाहन और बाइक डूब गए। वहीं सागर जिले के बीना में कई जगह घुटनों तक पानी भर गया। इधर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में रीवा, सतना समेत 20 जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता
के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।